एक चीज में मेरी कमी रही थी। क्या थी? जो ओबीसी वर्ग है उसका जिस प्रकार से मुझे प्रोटेक्शन करना था मैंने नहीं किया। मेरी रिग्रेट क्या है कि अगर मुझे आपकी हिस्ट्री के बारे में, आपकी इश्यूज के बारे में थोड़ा सा भी ज्यादा मालूम होता, मैं तभी जाति जनगणना करा देता। वो निकल गया। राहुल गांधी ने ओबीसी सम्मेलन में उछाला मुद्दा, प्रकाश अंबेडकर ने खोला कांग्रेस का काला चिट्ठा। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। अगर मैं थोड़ा पीछे को देखता हूं तो मुझे एक बात बिल्कुल क्लियर दिखती है कि एक चीज में मेरी कमी रही थी। क्या थी? जो ओबीसी वर्ग है उसका जिस प्रकार से मुझे प्रोटेक्शन करना था मैंने नहीं किया। मेरी रिग्रेट क्या है कि अगर मुझे आपकी हिस्ट्री के बारे में, आपकी इश्यूज के बारे में थोड़ा सा भी ज्यादा मालूम होता, मैं तभी जाति जनगणना करा देता। वो निकल गया। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कांग्रेस के जरिए ओबीसी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के जरिए तमाम उन बातों को कहा गया जो इस वक्त सुर्खियां बनी हुई है। राहुल गांधी ने यह बात कही है कि बीते 10 से 15 साल पहले दलितों और आदिवासियों की जो समस्या है वो आमतौर पर उन्हें दिखाई दी और उसको लेकर वो काफी ज्यादा संवेदनशील है। लेकिन जब बात आती है ओबीसी तबके की तो ओबीसी तबके से आने वाली तमाम समस्याओं को लेकर समझना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन अब समय के चलते उन्हें यह महसूस हो चुका है कि तकरीबन 10 से 15 साल पहले ओबीसी की जातिगत जनगणना होना आवश्यक था। यह अगर कांग्रेस के शासनकाल में नहीं हो पाया है तो यह बड़ी गलती हुई है। इस मसले को लेकर वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर इन्होंने बड़ी ही गंभीर प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस को लेकर तमाम जो बातें प्रकाश अंबेडकर के जरिए कही गई है वो बहुजन समाज के हर एक तबके तक पहुंचना काफी ज्यादा आवश्यक है। क्या कुछ कहा गया है, आइए आपके साथ साझा करते हैं। प्रकाश अंबेडकर इनका एक कहना है कि राहुल गांधी ये बड़प्पन का ढोंग बंद करिए। आपने कहा है कि बस आपकी गलती है कि जातिगत जनगणना नहीं हुई और ओबीसी उसका अधिकार नहीं मिला है। राहुल गांधी, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये गलती नहीं बल्कि बहुजनों पे किया गया एक अपराध है और बहुजनों पे अपराध आपकी दादी इंदिरा गांधी, आपके पिता राजीव गांधी और आपकी माता सोनिया गांधी और आपकी कांग्रेस पार्टी ने मिलकर दशकों से किया है। जिस बात का अफसोस अब राहुल गांधी को हो रहा है इस पूरे मामले को लेकर, जिस प्रकार बड़प्पन दिखाने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं, साफ तौर पर आईना दिखाने का काम यहां पर प्रकाश अंबेडकर वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके जरिए किया गया है। जिन्होंने कहा है कि आप बड़प्पन का जो ढोंग कर रहे हैं ये सबसे पहले इस ढोंग को करना बंद करिए, क्योंकि अब सरकार आपके हाथ से खिसक चुकी है। तकरीबन केंद्र की सरकार 2014 से कांग्रेस के पास नहीं है, जिसको लेकर अब कांग्रेस दलित, आदिवासी और पिछड़ा ये तमाम समाज समुदाय को अपने पाले में लाने की हर एक पुरजोर कोशिश करते हुए नजर आ रही है। दलित और आदिवासियों को लेकर जिस प्रकार बाबा साहब की तस्वीर अपने हाथों में लेना, आरक्षण और भारत के संविधान को बचाने की बात करना, अब साथ ही साथ अनेकों प्रदेशों में होने वाले चुनाव, खासतौर पर बिहार में जिस मुताबिक है, इसमें जातिगत जनगणना का मसला हमेशा सुर्खियों में और काफी ज्यादा गर्माता हुआ नजर आया और ओबीसी तबके की अब जातिगत जनगणना की याद राहुल गांधी को सता रही है। इसके पीछे की वजह आप समझ पाइए कि बहुजनों पर सबसे पहले अपराध करने का काम अगर किसी ने किया है तो वो कांग्रेस के जरिए किया गया है। प्रकाश अंबेडकर का कहना है कि राहुल गांधी, इनकी दादी जो इंदिरा गांधी है, उनके पिता राजीव गांधी और उनकी माता सोनिया गांधी अब और वो खुद अब उनकी पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी मिलके दशकों से इसी मसले को, मतलब बहुजनों के तमाम अधिकारों को अपने पाले में लाने की, अपने वोटों के आधार पर राजनीति करने की कोशिश कर रही है। लेकिन सत्ता में आ जाने के बाद ये तमाम मसले जस के तस बरकरार रहते हैं। इसी के साथ साथ आगे ये कहा गया है कि आपकी दादी इंदिरा गांधी जी ने मंडल कमीशन को 10 साल तक दबा के रखा। उसके बाद आपके पिता राजीव गांधी जी मंडल कमीशन लागू करने और ओबीसी को आरक्षण देने के खिलाफ थे। इसका सबूत उनकी लोकसभा में दिया गया भाषण है।
और मेरे मित्र और तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह मेरे सहयोगी और मैंने मंडल आयोग की सिफारिशों और ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू करवाया। प्रकाश अंबेडकर इस बात का दावा कर रहे हैं कि तत्कालीन जो प्रधानमंत्री रहे वीपी सिंह और उनके तमाम सहयोगी के जरिए और मंडल कमीशन की जो आयोग की सिफारिशें है ओबीसी समाज के लिए 27% आरक्षण लागू करने के लिए एक बड़ी मुहिम प्रकाश अंबेडकर इनके जरिए चलाई गई। आगे उनका कहना है कि आपकी माता सोनिया गांधी जी जो कि यूपीए गठबंधन की अध्यक्ष थी, उन्होंने यूपीए सरकार में जातीय जनगणना का मुद्दा दबाया। जब 2011 में समाजवादी पार्टी ने 2011 की जनगणना में जाति रिकॉर्ड करने की मांग की तो आपकी कांग्रेस पार्टी और मांग का विरोध किया, और जब जातीय जनगणना की मांग और बड़ी हुई तो काफी ज्यादा ये देखा गया कि पार्टी ने हार कर जाति जनगणना कराई, पर आपने आज तक जातिगत जनगणना आंकड़े का खुलासा नहीं किया। ये तमाम वो बातें जो इतिहास के पन्नों से और इस वक्त राहुल गांधी के दिए गए बयान से तुलनात्मक तौर पर देखा जा सकता है, जिन्होंने कहा है कि सोनिया गांधी ने यूपीए गठबंधन की जब वो अध्यक्ष थी उस दौरान यूपीए सरकार में जातिगत जनगणना जब उठाया गया था उसको दबाने का काम सोनिया गांधी और उनकी कांग्रेस के जरिए किया गया था। वर्तमान स्थिति में आज हम देख पा रहे हैं कि जातिगत जनगणना कराई जाने की बात अब राहुल गांधी के जरिए कही गई है, और यहां तक के तमाम जो आंकड़े उस मुताबिक खुलासा करने की बात इतिहास में की गई थी, लेकिन तब भी वो मामला नहीं देखा गया। अब राहुल गांधी न तो आप दलित समुदाय को समझ सकते हैं न कि उनकी समस्याओं को। यही बात है कि आदिवासियों को, ओबीसीओं को, भारत के अल्पसंख्यक खासकर मुसलमानों और बौद्धों के बारे में आपकी समझ की कमी पर लागू होती है, और फिर सिर्फ और फोटो शूट कराने और जय भीम चिल्लाने से किसी को बहुजनों की समस्या समझ नहीं आती। आप देख पा रहे हैं कि लंबे समय से राहुल गांधी भारत के संविधान को अपने हाथों में लेकर आरक्षण को बचाने की, जातिगत जनगणना करवाने की बात बार बार दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। इतना नहीं तो बाबा साहब की तस्वीरों को भी उठाकर इस बात को साझा करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कैसे नीली टी शर्ट में सबसे बड़े अम्बेडकरवादी है। ये तमाम ये बातें साझा करती है कि कांग्रेस अब दलितों, आदिवासियों को मुद्दों को किस तरीके से उठाने की बात तो कर रही है, लेकिन असल मायने में दलितों, आदिवासियों के साथ पिछड़ों की तमाम समस्याओं की जानकारी अभी भी राहुल गांधी को पूर्ण तरीके से नहीं है। वो समझ रहे हैं और आज उम्र के इस पड़ाव में वो पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी के बड़े नेता के तौर पर, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनको देखा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी दलितों, आदिवासियों, पिछड़े इस देश की 90% आबादी की समस्या की जानकारी अगर राहुल गांधी को नहीं है तो आखिर उन तमाम समस्याओं का निवारण वो किस मुताबिक कर पाएंगे, इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ तक कि राहुल गांधी को सिर्फ फोटोशूट और खाना पूर्ति करने के आधार पर ही समस्याओं का निवारण करते हुए दिखाया गया है। यहाँ तक कि आगे कहा गया है कि हाँ, अगली बार अधूरा झूठ नहीं पूरा सच बोलिए और बोलिएगा कि बहुजनों को वंचित रखने के अपराध में आपकी दादी इंदिरा गांधी, आपके पिता राजीव गांधी और आपकी माता सोनिया गांधी और आप और आपकी कांग्रेस सब शामिल है। जिस मुताबिक उस सच्चाई को रूबरू करने की कोशिश की है कि ओबीसी समाज की समस्याओं का जानकारी राहुल गांधी ने नहीं है, क्या आने वाले भविष्य में इसी तरीके से वो इस बात को भी सच्चाई से उजागर करने की कोशिश करेंगे कि जब कांग्रेस की इस देश के अंदर सरकार थी उस मुताबिक तमाम हक अधिकार दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को उनके संख्या के मुताबिक मिल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा न होकर राहुल गांधी और उनके तमाम पूर्वज, जिसमें सबसे पहले अगर बात करेंगे तो सोनिया गांधी जो उनकी दादी, उनके पिता राजीव गांधी, उनकी माता सोनिया गांधी और वो अब खुद और उनकी पूरी की पूरी कांग्रेस दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को उनके अधिकार से मिलने से वंचित रखने की वो सबसे बड़े जिम्मेदार है। क्या इस बात को राहुल गांधी और उनकी पूरी कांग्रेस स्वीकार करेगी? ये बड़ा सवाल प्रकाश अंबेडकर इनके जरिए साझा किया गया है। अब देखना यह होगा कि बहुजन समाज इस तरीके के दोहरे चरित्र वाले मानसिकता और दिए गए बयानों से परिचित होगा, सावधान होगा, या अपनी तमाम गलतियों को फिर एक बार दोहराने का काम करेगा। बहुजन लीडरशिप के पार्टियों के जरिए लिए गए फैसले ही बहुजन समाज के लिए सबसे ज्यादा हितकारी नजर आए हैं, जिसके लिए इतिहास गवाह है। और सवर्ण लीडरशिप रखने वाली पार्टियों ने बहुजन समाज के वोटों का सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति को सत्ता में बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल किया है। यह भी इतिहास से बार बार साझा होता है। पूरे मसले को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रकाश अंबेडकर इनके जरिए जिस मुताबिक राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस का जो खुलासा किया गया है, इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं वो भी लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।